सेट थ्योरी गणित की कौन सी शाखा है? सेट थ्योरी गणित तर्क की शाखा है, जहाँ पर हम सेट और उनके गुणों के बारे में सीखते हैं। एक सेट वस्तुओं या वस्तुओं के समूहों का संग्रह है। इन वस्तुओं को अक्सर सेट के तत्व के सदस्य के रूप में जाना जाता है। सेट सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? एक वस्तु जैसे कि ओ है और एक सेट ए के बीच एक मौलिक बाइनरी संबंध शुरू होता है। यदि ओ ए का सदस्य या तत्व है तो संकेतन होगा ओ बिलोंग टू ए का उपयोग किया जाता है। एक सेट को कॉमा के द्वारा अलग किए गए तत्वों को सूचीबद्ध करके या इसके तत्वों की विशेषता वाले गुण द्वारा ब्रेसिज ब्रैकेट जो होते हैं उनके द्वारा उनके भीतर वर्णित किया जाता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि समुच्चय को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास हमेशा गणितज्ञों को अकल्पनीय कठिनाइयों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई शब्द एन सेट को वस्तुओं के परिभाषित संग्रह पर परिभाषित करता है, तो वह पूछ सकता है कि संग्रह का क्या मतलब है। उत्तर देता है कि वस्तुओं या चीजों का एक संग्रह। फिर एक समुच्चय क्या है? शायद तब कोई यह समझ सकता है कि एक समुच्चय चीजों का एक वर्ग है। फिर एक CLA क्या है? अब कोई एक संग्रह को परिभाषित कर सकता है। हमारी भाषा सीमित है। कुछ समय बाद हमें कुछ वोन का उपयोग करना होगा जो पहले से ही समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार परिभाषा गोलाकार हो जाती है और इससे भी कम। इस प्रकार गणितज्ञ ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ अपरिभाषित या आदिम पद होने चाहिए। इस अध्याय में हम दो अपरिभाषित या आदिम पदों को रखते हैं। तत्व एक समुच्चय। हम मानते हैं कि समुच्चय शब्द समुच्चय का पर्याय है। शब्द संग्रह। समुच्चय वर्ग और तत्वों से बना है। शब्द तत्व वस्तु सदस्य पर्यायवाची है। यदि यह समुच्चय का एक तत्व है तो हम यह लिखते हैं और कहते हैं कि ए से संबंधित है या ए में है। ए का एक सदस्य। यदि ए से संबंधित नहीं है तो हम ये लिखते हैं। ये यहाँ मान लिया गया है। और कोई समुच्चय है और कोई अवयव है, तो या तो ए या और दोनों संभावनाएं परस्पर अनन्य हैं। यह नहीं कह सकता कि कुछ सकारात्मक पूर्णांकों के समुच्चय पर विचार करें, क्योंकि यह जी नहीं है कि 3a या 3a। इस पूरे अध्याय में हम सेटों को बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे, जैसे A, B, C, X, Y आदि और हॉल वर्णमाला के तत्व जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। सेट के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। चित्रण एक अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह। इस सेट में 5 तत्व शामिल हैं, अर्थात A, E, I, O, U। चित्रण 2 प्रथम 5 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। तत्व 2, 3, 5, 7, 11। चित्रण 3 भारतीय संघ के सभी राज्यों का संग्रह एक समुच्चय है। चित्रण 4 भारतीय संघ के पूर्व अध्यक्षों का संग्रह एक समूह है। चित्रण 5 विश्व में एक मैच में 99 रन पर आउट होने वाले क्रिकेटरों का संग्रह एक सेट है। चित्रण 6 भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह एक सेट नहीं है, क्योंकि शब्द खिलाड़ी अस्पष्ट है और यह उचित नहीं है। इसी प्रकार, एक स्कूल में अच्छे शिक्षकों का संग्रह एक सेट नहीं है। हालांकि, एक स्कूल में सभी शिक्षकों का संग्रह एक सेट है। इस अध्याय में हम कुछ सेटों के साथ लगातार बातचीत करेंगे, इसलिए हम SC को आरक्षित रखते हैं। नीचे सूचीबद्ध इन सेटों के लिए पत्र। प्राकृतिक संख्याओं के सेट के लिए करें तो
समुच्चय या कुलक यानी सेट सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को कहते हैं। परिभाषा के रूप में वस्तुओं के उस समूह अथवा समाहार को समुच्चय कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सके कि अमुक वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। सेट थ्योरी के जनक कौन थे? सेट थ्योरी के जनक जॉर्ज कैंटर थे। 1845 से 1918 को आमतौर पर सेट थ्योरी के जनक के रूप में जाना जाता है। सेट की अवधारणा किसने दी थी? सेट सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा 1870 में के दर्शन में जर्मन गणितज्ञ रिचर्ड डेडेकिंडी और जॉर्ज कैंटर द्वारा शुरू किया था। विशेष रूप से जॉर्ज कैंटर को आमतौर पर सेट सिद्धांत का संस्थापक माना जाता है। समुच्चय का दूसरा नाम क्या है? समुच्चय का दूसरा नाम संग्रह है। समूह, गुच्छा, सेट, श्रृंखला इत्यादि शब्दों के पर्यायवाची हैं और अवयव शब्द, वस्तु, सदस्य इत्यादि शब्दों के पर्यायवाची हैं। समुच्चय किसे माना जाता है? इकाइयों या भागों का द्रव्यमान निकाय एक दूसरे के साथ कुछ हद तक शिथिल रूप से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण योग राशि, कुल योग। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग ने पिछले साल विज्ञापन पर कुछ $1.2 मिलियन खर्च किए। गणित के पिता की बात करूँ तो आर्किमिडीज को गणित सिद्धांत का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट को भारतीय गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। सेट थ्योरी का मूल क्या है? सेट अच्छी तरह से निर्धारित संग्रह है जो पूरी तरह से उनके तत्वों द्वारा चिह्नित है। इस प्रकार दो सेट बराबर होते हैं यदि और केवल यदि उनके पास बिल्कुल समान तत्व हैं। समुच्चय किस प्रकार का शब्द है? एग्रीगेट लैटिन किया हुआ एग्रीगेयर से आया है जिसका अर्थ है जोड़ना। क्रिया के रूप में इसका अर्थ एक द्रव्यमान या संपूर्ण में एकत्र करना। आप इसे विशेषण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए आपकी कुल बिक्री यह संज्ञा भी हो सकती है। सेट क्या है? सेट को समझाइए। गणित में एक सेट को अलग अलग अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें किसी भी संख्या में आइटम हो सकते हैं, चाहे वह पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो, वर्ष के महीने हो, पक्षियों के हो इत्यादि। सेट के प्रत्येक आइटम को सेट का एक तत्व कहा जाता है। सेट थ्योरी का क्या मतलब होता है? आमतौर पर मिलन या संदर्भित व्यक्त करता है, जबकि और आमतौर पर प्रतिच्छेद को संदर्भित करता है। चूँकि प्रतिच्छेद पहले से सेट एक दूसरे में सभी तत्व हैं, इसलिए x बिलोंग टू A यूनियन B, x बिलोंग टू A यूनियन B का अर्थ है कि x बिलोंग टू A इंटू x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, x बिलोंग टू B, जबकि x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग टू x इंटरसेक्शन B का अर्थ है कि x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B एंड E। सेट थ्योरी की गणना कैसे करें? सामान्य सेट सूत्र होता है n ब्रैकेट A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां A और B दो सेटों को दर्शाते हैं। जहां A यूनियन B या तो एक सेट A या B में मौजूद तत्वों की संख्या को दर्शाता है, जबकि NA इंटरसेक्शन B दोनों A और B के द्वारा साझे किए गए तत्वों की संख्या को समझाता है। समुच्चय की संरचना क्या है? समुच्चय के अवयवों का विभिन्न होना आवश्यक है। यदि x समुच्चय A का कोई अवयव है तो हम लिखते हैं x बिलोंग टू A। सभी अवयवों का ब्यौरा न देकर उन्हें नियम के द्वारा बताया जा सकता है, जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय B को A का समुच्चय यानी सबसेट कहते हैं, उप समुच्चय यानी सबसेट बोलते हैं। जब B का प्रत्येक अवयव A का सदस्य होता है तो इसे इस प्रकार लिखते हैं B उप समुच्चय A। सेट थ्योरी क्लास 11 क्या है? सेट थ्योरी तार्किक गणित की एक शाखा है जो वस्तुओं के संग्रह और उस पर आधारित संचालन का अध्ययन करती है। एक सेट बस वस्तुओं का एक संग्रह या वस्तुओं का एक समूह होता है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल की टीम के खिलाड़ियों का समूह एक सेट है और टीम के खिलाड़ी इसकी वस्तुएं होती हैं। गणित में सेट को अलग अलग अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें किसी भी संख्या के आइटम हो सकते हैं, चाहे वो पूर्ण
संख्याओं का संग्रह हो, वर्ष के महीने हो, पक्षियों के प्रकार हो इत्यादि। सेट के प्रत्येक आइटम को सेट के एक तत्व कहा जाता है। सेट थ्योरी कितना कठिन है? हालांकि प्राथमिक सेट सिद्धांत सुप्रसिद्ध और सीधा है, आधुनिक विषय स्वयं सिद्ध सेट सिद्धांत वैचारिक रूप से अधिक कठिन और अधिक दिलचस्प दोनों ही है। शुद्ध गणित के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सेट सिद्धांत में जटिल मुद्दे अधिक उठते हैं। प्रत्येक रूप से गणितीय तर्क का उपयोग मौलिक तरीके से किया जाता है। सेट का उदाहरण क्या है? एक सेट में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो संख्याओं का संग्रह हो, सप्ताह के दिन हो, फल हो, और सरल भाषा में 5 तक के धनात्मक पूर्णांकों का सेट है जो इस तरह से लिखा जा सकता है, एक छोटा ब्रैकेट बना के 1 2 3 4 5। सेट थ्योरी के क्या फ़ायदे हैं? इसमें हम कुछ इस प्रकार बुनियादी गणित में सिद्धांतों के विभिन्न समुच्चयों को समझाना, जैसे परिमेय बनाना, अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना, समझना पूर्ण संख्याओं पूर्णांकों से किस प्रकार भिन्न है,